Okay, welcome back, and guys, this is lecture number 12 on statistical mechanics. मूव करने से पहले हमको देखना है कि 11 में क्या किया हमने, लेक्चर 11 में क्या किया है। तो लेक्चर 11 में हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को स्टार्ट किया हुआ है, सही है। और क्या क्या कर चुके हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, क्या क्या कर चुके हम, वो ये है कि इसका जो बेसिक है कि भाई क्या मैक्रो स्टेट है, कैसी वॉल्स हैं और कैसे सिस्टम है, और लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है, और वो था आपका एस, और कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, द सेम थिंग। और उसके बाद हमने क्या कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को कैसे फाइंड आउट करें। तो अल्टीमेटली हम अब तक लेक्चर 11 में एस को फाइंड आउट कर सकते हैं, सही बात है। अब बात आती है, अगर एस फाइंड आउट हो गया तो क्या, ठीक है ना। अदर जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है लेक्चर 12 में वो है कि अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल फ्रॉम एंट्रोपी, अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स फ्रॉम एंट्रोपी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्दर कनेक्शन बिटवीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। फर्दर कनेक्शन क्यों बोला, क्योंकि एक कनेक्शन तो इस रिलेशन में ही है, भाई माइक्रो स्टेट है, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है, और उसको आप कनेक्ट कर रहे हो एंट्रोपी से, यानी कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से। तो दिस वन इज ए कनेक्शन, और फर्दर कनेक्शन चाहिए। फर्दर कनेक्शन मतलब और अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट होंगे। तो कैसे होता है ये सब, बाई H1 एंड H2, हथियार 1 एंड हथियार 2, मशीन गन, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले आप बात करते हैं कि एंट्रोपी क्या है। यहाँ पर एंट्रोपी होगी आपका ये चीज, ठीक है, S इक्वल टू के एल एन ओमेगा, एंड ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज माइक्रो कैनोनिकल, ओके, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में आप मैक्रो स्टेट क्या डिफाइन करते हो, मैक्रो स्टेट डिफाइन करते हो आप NVE, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है वो भी फंक्शन होगा NV और E का, ठीक है। अब बात करते हैं कि S फिर किसका फंक्शन होगा। अगर ये NVE का फंक्शन है ओमेगा, तो S भी फंक्शन NVE का होगा, S भी फंक्शन NVE का होगा। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और, E को मैं U लिख सकता हूं, E यहां पर है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और कुछ लोग है ना इंटरनल एनर्जी के लिए U सिंबल से ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो आप U भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो S को मैं NVU, E एंड U आर द सेम थिंग्स, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे कैसे फाइंड आउट करें, अगर S एंट्रोपी इसका फंक्शन है तो इससे अदर वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारा टारगेट है। देखो H1 क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू du प्लस pdv माइनस म्यू dn, ठीक है। म्यू जहाँ पर केमिकल पोटेंशियल है, और dq को आप TdS भी लिख सकते हो, ठीक है। और H2 क्या है,
G इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस, जहाँ पर U प्लस पी वी को आप एंथैल्पी बोलते हो एंड U माइनस टी एस को आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हो। एंथैल्पी क्या है? U प्लस पी वी एंड ए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है? U माइनस टी एस। ठीक है, ये आपका एंथैल्पी है और ये है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अच्छा, अब ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या क्या फाइंड आउट करना है उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार थोड़ा टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। टारगेट है कि भाई सीवी क्या होगा, सीपी क्या होगा, गामा क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल एंड यू, और एच क्या होगा, ए क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा। ये सब है अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जिनको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले आप रिलेशन लिखो, H1 को लिखो। H1 क्या है? टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। ठीक है, यहाँ से आप उठा के देख सकते हो, लिख दिया। अब इस इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ किसके रेस्पेक्ट में देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ u के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा। देखो फर्स्ट है, टॉपिक नहीं डाल रहा मैं यहाँ पे, जस्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। करो टी डी एस ओवर डी यू एंड मैं बोल रहा हूँ कीपिंग एन एंड वी कॉन्स्टेंट, कीपिंग एन एंड वी कॉन्स्टेंट, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है। तो करो, ये तो यहाँ पर तो ये चीज़ आ जाएगी, डी यू की जगह क्या हो जाएगा 1, वी कॉन्स्टेंट है तो ये चीज़ 0 हो गया, और एन भी कॉन्स्टेंट है तो ये चीज़ भी 0 हो गई। सही है, तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 1 ओवर डी एस ओवर डी यू, कीपिंग एन एंड वी कॉन्स्टेंट। अभी देखो आपका s है ना, एन वी एंड यू का फंक्शन है, तो s को डिफ्रेंशिएट कर दो u के रिस्पेक्ट में, n और v को कांस्टेंट रखो, आपका ये आ जाएगा। अगर आपका s आपको पता है तो बोलो t आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो आपने एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, इजी। टेम्परेचर, अब मैं हेडिंग देता हूँ कि मैंने टेम्परेचर फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं अगर इस इक्वेशन का H1 का V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को। देखो T डी एस ओवर डी वी किसके रेस्पेक्ट में, मतलब किस किस को कांस्टेंट रखना है, U को और N को, U को और N को। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जब आप ऐसे डिफरेंशिएशन करते हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा शुरू में कि भाई किसके रेस्पेक्ट में करूं। ठीक है, तो देखो 3 वेरिएबल है ना, जो भी मैक्रो स्टेट डिफाइन है, इन 3 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशिएशन करने होते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से ही एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी 2 को कांस्टेंट रखोगे। अब देखो यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, u मतलब e। ठीक है, तो बाकी n और v को मैंने कांस्टेंट रखा है, n और v को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। फिर मैंने v के रेस्पेक्ट में किया तो n और u, n और e मतलब n और u को कांस्टेंट रखा है, n और u को कांस्टेंट रखा है। सही है, तो ये ट्रिक्स ये है, आप समझ जाओगे। करो t डी एस ओवर डी वी, u और n कांस्टेंट है तो du, पर जब u कांस्टेंट है तो du क्या हो जाएगा 0, p डी वी, अच्छा ये क्या हो जाएगा p, एंड ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सॉरी माइनस म्यू डी एन, तो डी एन, एन तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सही है, और अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से p इक्वल टू हो गया आपका t इंटू डी एस ओवर डी वी यू एन, यू और एन कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ,
जो टेम्परेचर आपने पहले फाइंड आउट कर लिया और अब आपने P फाइंड आउट कर लिया, मतलब फिर P ये तो आ ही जाएगा, फिर P भी फाइंड आउट हो जाएगा। और अब मैं कंबाइंडली लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, T देखो क्या था यहाँ से, तो ये हो जाएगा ds ओवर dv कीपिंग u एंड n कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय ds ओवर du n एंड v। ठीक है, T का डेफिनेशन डाल दिया ऊपर से, टेम्परेचर आ गया। देखो S आपका फंक्शन है NVU का, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है V के रेस्पेक्ट में, U और N कांस्टेंट है, इजी है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है U के रेस्पेक्ट में, N और V कांस्टेंट है, इजी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रेशर है वो भी आ गया, तो नेक्स्ट में हेडिंग डाल दिया यहाँ पे प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड चीज पे, इनको हटा लेते हैं अब। थर्ड चीज देखो क्या है, अब मैं करूँ N के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले मैंने U के रिस्पेक्ट में कर लिया, V के रिस्पेक्ट में कर लिया, मैक्रो स्टेट क्या थी आपकी NVE या NVU बोल दूँ, तो अब U के रेस्पेक्ट में कर लिया, V के रेस्पेक्ट में कर लिया, तो अब N के रेस्पेक्ट में करना है, करो। तो डिफ्रेंशिएशन करो N के रेस्पेक्ट में, देखो क्या हो जाएगा TdS, तो T ds ओवर dN कीपिंग व्हाट, जो दो अदर है उनको कांस्टेंट, V एंड U को कांस्टेंट, V एंड U एज कांस्टेंट। देखो क्या आएगा, अगर U कांस्टेंट है तो दिस थिंग विल बी 0 प्लस अगर V भी कांस्टेंट है दिस थिंग विल ऑल्सो बी 0 एंड फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा dN की जगह, सही है, क्योंकि N के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। और यहाँ से अगर आप बात करें म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा माइनस T ds ओवर dN VU, सही है। और T का डेफिनेशन डाल दोगे तो फिर ये U हो जाएगा माइनस ds ओवर dN कीपिंग V एंड U कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T का डेफिनेशन देखो यहाँ से 1 बाई दिस थिंग है, तो ds ओवर du एंड NNV, तो यहाँ से ऐसे केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेडिंग केमिकल पोटेंशियल, तीन चीज़ फाइंड आउट हो गई भाई। चलो एक बार लिस्ट पे चलो, P फाइंड आउट हो गया, T फाइंड आउट हो गया, केमिकल पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अच्छा U कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वैसे तो U ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, कैसे देखो S क्या है NVU का तो फंक्शन है, तो अगर ये रिलेशन है यहाँ पर S और NU में तो U को निकाल लो ऐसे ही, S तो आप पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ही, U को यहाँ से निकाल लो और U विल बी द फंक्शन ऑफ S N एंड V। तो इस हिसाब से एक रीअरेंजमेंट से आ जाएगा, रीअरेंजमेंट करने से आ जाएगा, जो S का इक्वेशन है उसके रीअरेंजमेंट से ही आपको U आ जाएगा। ठीक है, तो U भी हो गया। अच्छा फिर करते हैं H की बात, ठीक है, फिर A की और फिर G की बात करेंगे। सबसे पहले एंथैल्पी की बात करते हैं, ये हो गया एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी की। देखो एंथैल्पी क्या है भाई, H इक्वल टू U प्लस PV। देखिए आप फॉर्मूले में यहाँ पे वो था ना आपका सेकेंड हथियार, अब H2 यूज होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन किया तब तक तो H1 है। ठीक है, वो आपको डिफरेंशिएशन करना समझ में भी आ गया। H2 क्या था, G इक्वल टू U प्लस PV माइनस म्यू N, नो माइनस TS इक्वल टू म्यू N, ये था आपका। अब ये आपका H है, ठीक है, तो H की डेफिनेशन आपको वहाँ से लिख लिया ये। अब आगे देखो क्या करेंगे, U आपको ऑलरेडी पता है, प्लस जो इस मैक्रो स्टेट डिफाइन है, जो यहाँ पर मैक्रो स्टेट डिफाइन है, उन वेरिएबल को एज इट इज रख लो। ठीक है, P
का डेफिनेशन डाल दो, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये रहा, तो P ये भी आ जाएगा, P का डेफिनेशन डाल दो, ये हो जाएगा आपका ds ओवर dv एंड कीपिंग n and u constant and ds over du कीपिंग n and v constant, तो ये आपका h आ गया सीधा सा। ध्यान क्या रखना है कि जो मैक्रो स्टेट डिफाइन है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, उसका कुछ ही नहीं करना आपको। क्यों, आप थोड़ा रीजन भी समझ सकते हैं। जो मैक्रो स्टेट डिफाइंड है वो तो कांस्टेंट है ना, वहाँ पे इनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बट ये वेरिएबल्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका कुछ नहीं होगा, वी एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एच भी हो गया आपका। ए की बात करते हैं। ए क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, बिल्कुल सिंपल सा काम है यहाँ पे, फ्री एनर्जी, और ये सब पता है फॉर्मूले हैं आपके, बट मैं कहता हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है इनको, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो, कोई भी निकाल लो चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में क्या है हम पढ़ रहे हैं, ए इक्वल टू क्या है भाई, H2 से आप डेफिनेशन देखो, U माइनस टी एस को आप ए बोलते थे, तो ए इक्वल टू है U माइनस टी एस, ठीक है। अभी आप देखो इसमें क्या अननोन है भाई, U आपको पता ही है, माइनस टी वो क्या बोलते हैं, आप फाइंड आउट कर चुके हो ऑलरेडी, कितना था 1 ओवर डी एस ओवर टी को फाइंड आउट करने के लिए आपने U के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है और N एंड V को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। ये आ गया आपका इंटू एस, एस आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये हो गया ये। नेक्स्ट जी, जी गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा जाओ आप H2 पे, G इक्वल टू क्या है, या तो ये पूरा यूज कर लो या फिर G इक्वल टू म्यू एन यूज कर लो। इजी है लास्ट वाला, म्यू एन, एन तो इस मैक्रो स्टेट में डिफाइंड है, माइक्रो कैनोनिकल में तो एन तो कांस्टेंट रहेगा। रही बात म्यू की, तो म्यू की डेफिनेशन कहीं ना कहीं है यहाँ पे, ये रही, इसको डाल दो, तो म्यू को डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन डी एस ओवर डी एन एंड कीपिंग v एंड u constant and ds over du कीपिंग n एंड v constant। ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये आपका g आ गया, गिव्स फ्री एनर्जी, नथिंग, इजी है एकदम। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, g भी हो गया, cv की बात करते हैं, ठीक है, और फिर cp की बात करेंगे, गामा की बात करेंगे। चलो हटा दे जी सबको, बिल्कुल हटा दो, कुछ जरूरत पड़ेगी दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे, अपने क्या हुआ है, एक ही तो मिनट लगेगी। अच्छा CV, अब ये बात बताओ CV होती क्या, CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम for fixed number of particles, fixed number of particles। मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिस्टम में वो फिक्स रहने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो CV होता है dq by dt, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल है उनके लिए डिफाइन होता है, ये बात आप भूल जाते हो, इसको ये ध्यान रहे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स्ड है, उसके लिए डिफाइन होता है। ये फॉर n पार्टिकल्स डिफाइन होता है, यहाँ पर ये चीज़ आती है, ठीक है। अब dq by dt, फर्स्ट लो पे जाओ, H1 पे जाओ, dq आ गया तो H1 पे जाना पड़ेगा। TdS इक्वल टू क्या होता है, dq इक्वल टू
डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, ये आपका H1 है। इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, अभी तो इतना ही है। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। अच्छा एक बात बताओ, जब n और v कांस्टेंट हो, व्हेन n एंड v कांस्टेंट है, तो dq क्या हो जाएगा भाई? n और v कांस्टेंट है तो ये चीज जीरो और ये चीज जीरो, सही बात है या नहीं है? dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? du। तो आप यहां पर ये चीज डाल दो। सो cv क्या हो गया? अब चाहो तो मैं थोड़ा एक्सटेंड करके लिख सकता हूं। देखो dq को क्या लिख सकता हूं? du प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन लिख सकता हूं, और नीचे फिर नीचे है dt। अब एक बात है, ये सब चीज कब है? n और v कांस्टेंट है तब, n और v कांस्टेंट है तब। अब n और v कांस्टेंट होगा तो ये सब चीजें अब जीरो कर लो, आप जीरो हो जाएंगी। तो अब मतलब cv इक्वल टू डी यू बाई डी टी एंड एट n एंड v। u आपको ऑलरेडी पता ही है, सही है कि नहीं है? तो फिर बस हो गया काम। सिमिलरली cp को देख लेते हैं, चलो। cp क्या है? होता क्या भाई cp? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर n पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब एक बात बताओ, Cp क्या है? dq बाई डी टी, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, तो अब करते हैं, क्रियाक्रम को अंजाम देते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। H1 है आपका हथियार, डी क्यू को इंट्रोड्यूस करा दो, यहाँ पे करा दो जी। सी पी इक्वल टू क्या हो गया? डी क्यू की जगह डी यू प्लस पी डी वी, 1/dt तो है ही नीचे, और डी क्यू की जगह हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। करा दिया इंट्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं है। और मामला कब है? P और N कांस्टेंट है, P और N कांस्टेंट है। अच्छा अगर N कांस्टेंट है तो ये टर्म तो जाएगी, ये टर्म तो जाएगी जीरो में। क्या हुआ? 1/dt एंड इट्स u प्लस सॉरी डी यू प्लस पी डी वी एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक कहानी देखो, छोटी सी कहानी है, समझ आ जाएगी बिल्कुल आराम से। देखो क्या कहानी है। कहानी ये है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर एक टर्म ऐड कर सकता हूँ, क्या? VdP। वो अल्टीमेटली है तो जीरो ही ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो dP जीरो हुआ, तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना, मेरे पास फ्रीडम है ना। तो मैं इसको बोला कर रहा हूँ कि मैं ऐड कर सकता हूँ इसको, बिकॉज प्रेशर इज जीरो। तो मैं अभी वहाँ पर तो नहीं लिखा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को लिख रहा हूँ कि Cp इक्वल टू 1/dt डी यू प्लस पी डी वी प्लस VdP एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस P इज कॉन्स्टेंट, so dP equal to 0, so VdP is 0, and we can add it here। भाई जीरो तो कहीं पे भी ऐड कर लो, क्या ही दिक्कत आ रही है? जीरो से कौन सा कुछ हो जाता है, सही है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये चीज़ क्या है? देखो आपको H पता है क्या है? सिंस H इक्वल टू यू प्लस पी वी, डी एच क्या हो जाएगा भाई? फिर
डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये क्या है, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो दिस इज वाट डी एच। सो सी पी इक्वल टू वाट, डी एच ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। और एच आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये रहा। तो सी वी भी हो गया और सी पी भी हो गया। गामा क्या हो जाएगा भाई, गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी। जब ये दोनों ही आ गए तो गामा तो अपने आप आ जाएगा। दिस वाज द डिस्कशन ओवर। सही है। अब एक कुछ नया भी करते हैं यहाँ पे, देखो क्या करते हैं नया। हटाता हूं मैं सब कुछ और फिर बताता हूं। चलो, आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। सारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल मशीन गन से आराम से आते हैं। और अभी मशीन गन का इंपॉर्टेंस भी पता चल गया होगा, क्यों मैं इतने दिन से मशीन गन लिए घूम रहा हूँ कंधों पे। सही है कि नहीं। चलो, तो आज चला दी मतलब अल्टीमेटली बिल्कुल स्मूथ है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है। अब एक और क्रियाक्रम करते हैं, यहाँ पे सेम क्रियाक्रम है। ठीक है, क्या हैशटैग देखे ना। अभी तक हमने क्या किया, एंट्रोपी को एज ए फ्रंट वेरिएबल ले रखा था, एज ए लीडिंग वेरिएबल ले रखा था। समटाइम्स वी कैन टेक इंटरनल एनर्जी यू एज ए लीडिंग वेरिएबल एंड वी कैन फाइंड ऑल द अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। क्लियर है। देखो, टिल नाउ वी हैव टेकन एंट्रोपी एज लीडिंग वेरिएबल, but sometimes we take internal energy U as leading variable. We can take, लिख सकता हूँ मैं, sometimes we can take internal energy U as leading variable and can find other thermodynamical variables, हम ऐसा भी कर सकते हैं कई बार। ठीक है, कैलकुलेशन है तो कभी भी कैसे कर सकते हैं। तो अब U फ्रंट पे होगा। देखो, पहले क्या था, जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट था वो किस का फंक्शन था, NVE का। और मैं E की जगह अब U ही लिख देता हूँ। जो भी आपकी मैक्रो स्टेट है माइक्रो कैनोनिकल में, उन वेरिएबल्स का ये फंक्शन होगा माइक्रो स्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। और इसी वजह से सिंस S क्या है, KLN ओमेगा, तो अगर ओमेगा इनका फंक्शन है तो S भी होगा, बिल्कुल होगा। तो S भी फंक्शन होगा NV एंड U का। ठीक है। और अगर ऐसा है तो U यहाँ से अगर अरेंजमेंट करें, रीअरेंजमेंट करें, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस, वी कैन क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड U एज ए फंक्शन ऑफ NV एंड S, NV एंड S फाइंड आउट कर सकते हैं। होगा ही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब काम करते हैं आगे। ठीक है, अब अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को निकालते हैं। देखो, H1 क्या था, TdS इक्वल टू DU प्लस PdV माइनस म्यू DN। अच्छा, इस बार डिफरेंशिएशन किस के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देखो, मैक्रो स्टेट क्या है, NVU, E की जगह U। ठीक है, बट अब की बार आपने क्या किया, U की जगह आपने S ले लिया, मतलब थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लिया प्रोग्राम में। ठीक है, तो अभी इन तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हो जाओ शुरू। फर्स्ट देखो, हेडिंग बाद में डालेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। आप कर लो S के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू S।
H1 को, तो करो क्या होएगा, T ds, ds की जगह 1 हो जाएगा, इक्वल टू du बाई ds एंड कीपिंग अदर टू कॉन्स्टेंट, n एंड v को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा आपको, n एंड v को कॉन्स्टेंट रखा है, तो अगर n और v को कॉन्स्टेंट रखा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0, ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, 0, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया, du बाई ds कीपिंग n एंड v कॉन्स्टेंट, तो ये आपका एक टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया अगर आप u को एज ए लीडिंग वेरिएबल लेते हो, ठीक है। और आराम से देख लो, u इज अ फंक्शन ऑफ nvs एंड यू कैन डिफरेंशिएट इट, ओह माय गॉड दिस थिंग, सॉरी, हाँ ठीक है, u को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो s के रिस्पेक्ट में, और n और v को कांस्टेंट रखना है, ओवर एंड आउट, टेम्परेचर का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में करते हैं, n और s को कांस्टेंट रखते हैं, करो जी, t ds, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, n और s को कांस्टेंट है, तो ds तो क्या हो गया, 0, इक्वल टू du, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, v के रिस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं, तो du ओवर dv एंड कीपिंग n एंड s कांस्टेंट, ठीक है, अभी ये कर रहे हैं इसलिए वहाँ पे टिक मार दिया। चलो ये तो यहाँ तक हो गया, प्लस v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो p हो गया, माइनस n तो कांस्टेंट रखा है n और s को, तो 0 हो गया। अब क्या हुआ, ये भी 0 हो गया, तो ये हुआ p इक्वल टू माइनस ऑफ du ओवर dv ns। अच्छा एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, u को एज ए लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्यों ले रहे हैं। देखो वहाँ पे p के जो एक्सप्रेशन आया था उसकी शक्ल देखी थी तुमने, बुरी सी थी, तो अभी ये आई थिंक आपको सेट हो रहा होगा, एक इजी सा दिख रहा है, ठीक है, इस वजह से। चलो एक चीज़ और, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, वहाँ पर जो p का जो एक्सप्रेशन था वो इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। आप देखो एक बार, वहाँ पर क्या एक्सप्रेशन था, वहाँ पर था एक्सप्रेशन, यार निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे तो 1 मिनट लगेगी, कौन से बम फट रहे हैं। क्या था वहाँ पे, dq यानी कि TDS इक्वल टू du प्लस PdV माइनस म्यू dm, ये था। और टेम्परेचर निकाला था आपने कैसे करके, s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया था, तो du बाई ds, और s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सॉरी u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और कीपिंग v एंड n कांस्टेंट, तो ये आया था ऐसे टेम्परेचर, ठीक है। और फिर आपने किया v के रेस्पेक्ट में, और u और n को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ तो ये बन जाएगा, u कांस्टेंट है तो 0 प्लस p dv तो 1 हो जाएगा, और प्लस 0 या माइनस 0 व्हाटएवर, तो p इक्वल टू हो गया था आपका t इंटू ds ओवर dv un। t को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया था, यहाँ से कहाँ गया वो, अरे वाह मेरे शेर भाई, फुल नींद में हूँ मतलब है, सॉरी यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर ए सिंगल डे, ओके। ये हो गया, अब इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दो, वैसे तुम कर लोगे, ऐसे कोई बम नहीं फट रहे इनमें, है ना। तो इस ये तो ऊपर आएगा, ये चीज़ नीचे आएगी, पर मेरे से कैसे हो रही है, मैं सोच रहा हूँ इस बात को। तो टी ds ओवर du NV। अब आप सोचोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आना,
कि यहाँ से ना अगर आप इस रिलेशन को मतलब निकालना चाहो तो क्या ये माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, कहीं एस एस काट लिया, ये यू डी यू ऊपर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, और आपको ऐसे लगेगा कि डी यू बाई डी वी बनेगा ये पॉजिटिव का। तो वो एक गलत फहमी है, उसको ही ठीक करवाने के लिए ये चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बॉक्स में कर देना, ये जो भी डिस्कशन हो रहा है इसको बॉक्स में कर देना, क्योंकि ये यहाँ का डिस्कशन नहीं था, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर बाद में। अब मैं प्रूव करता हूँ कि यहाँ से इन दोनों को सॉर्ट आउट करके यही चीज़ बनेगी। देखो कैसे, ऐसे ना वो एन और वी और यू का फंक्शन है, ठीक है। अगर वी और यू का फंक्शन हो एस, तो आप डी एस कैसे लिखोगे, एंट्रोपी डी एस कैसे लिखोगे भाई, डी एस ओवर डी वी, ठीक बात है, इंटू डी वी प्लस डी एस ओवर डी यू, एंड एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या इसको कांस्टेंट रखोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे, u को, और यहाँ पर v को, इंटू डी यू। पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं कि नहीं होते, ये सही है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, क्या जो डी एस है अगर वो जीरो हो जाए तो क्या सीन बनेगा, जीरो हो जाए, डी एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि एस कांस्टेंट है, अरे यार देखो यहाँ से एक बार, डी एस इक्वल टू जीरो हो तो क्या बन जाएगा आपका, डी एस ओवर डी वी यू डी वी इक्वल टू माइनस डी एस ओवर डी यू वी इंटू डी यू, सही है। यहाँ से आप देखो आपको क्या चाहिए था, डी यू ओवर डी वी, तो डी यू ओवर डी वी क्या होगा, डी यू ओवर डी वी, इसको उधर ले गया मैं, ये ऊपर है, डी एस ओवर डी यू, सॉरी ये वी है यार, यू, और ये नीचे आ जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, डी एस ओवर डी यू वी। यही तो चीज़ है आपके सामने, एन नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों तरह के कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ है वो कितना होगा, u एंड डी एस ओवर डी यू वी, ये होगा डी यू बाई डी वी, और जब आपने ये डी एस इक्वल टू जीरो तब लिया जब आपको s कांस्टेंट करना हो, इफ s इज कांस्टेंट तभी तो ये होगा। तो ये जो चीज़ है वो s इक्वल टू कांस्टेंट पर है, सही है नहीं है। अब आप मैच कराओ, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल तो सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। अभी ये वाली चीज़, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ, डी यू बाई डी वी, और यही तो है ये माइनस साइन के साथ में, मैं फिर भूल गया, सही है नहीं है। तो दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, जो आपने पहले फाइंड आउट किया था और जो यू से फाइंड आउट किया था, ये माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। इस डिस्कशन को भूलो थोड़ा सा, यहाँ तक जो भी मैंने कराया यहाँ से यहाँ तक भूल जाओ इसको, और अब आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे थे, u को फ्रंट पे लेके और बाकी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है उनको फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। और दो चीज़ कर लिया हमने, s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, v के रेस्पेक्ट में कर लिया, और अब क्या बच गया n, तो n के रेस्पेक्ट में करो तो भाई। और यहाँ पे ये प्रेशर आया तो आप हेडिंग डाल देना प्रेशर, ठीक है भाई। अब n के रेस्पेक्ट में करो इस वाली लाइन का t, और n के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है,
वी और एस, तो डी एस तो जीरो हो गया, इक्वल टू डी यू ओवर डी एन, और वी और एस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वी और एस कॉन्स्टेंट है, प्लस पी डी वी, तो ये भी जीरो हो गया क्योंकि आपका क्या है ये वी और एस कॉन्स्टेंट है ना, तो पी डी वी जीरो हो गया, एंड माइनस म्यू डी एन, माइनस एन के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो म्यू इक्वल टू हो गया यहाँ से ये जीरो हो गया, और म्यू इक्वल टू हो गया डी यू ओवर डी एन, डी यू ओवर डी एन वी एस, इजी, ठीक है, वहाँ पर एक्सप्रेशन देखना और यहाँ पर देखना थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब ये इजी सा दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए यू को फ्रंट पे लेते हैं। अब बाकी अदर चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, एक बार लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या है, एच है, ए है, गिब्स फ्री एनर्जी है, सी वी है, सी पी है, गामा है, जो बचे आई थिंक यही है, ठीक है। सबसे पहले एच को ले लो, एंथैल्पी को, एच इक्वल टू क्या होता है यू प्लस पी वी, अच्छा जी, यू तो आपको पता ही है ना, पी, वी को आपको कुछ रखना नहीं है क्योंकि वी तो यहाँ पर है ना आपकी मैक्रो स्टेट में, तो वी तो एज इट इज, पी ये रे महोदय जी, इनको उठाओ वहाँ रख दो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और डी यू बाई डी वी कीपिंग एन एंड एस कॉन्स्टेंट, ओवर एंड आउट, ए क्या है u माइनस टी एस, ये कहाँ से पता लग रहे हैं, हथियार 2 से, ठीक है, u ऑलरेडी पता है, माइनस टी एस, एस आपका यहाँ पर मैक्रो स्टेट में है, उसको कुछ रखना नहीं है, एज ए कॉन्स्टेंट हो गया वो, टी, टी आपको यहाँ से रखना है, तो डी यू बाई डी एस एंड एन वी ओवर, ठीक है, ए भी हो गया। उसके बाद में क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, जी को भी यहीं कर देते हैं, जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, म्यू एन, जी इक्वल टू म्यू एन, अच्छा एन तो आपका मैक्रो स्टेट में आएगा नहीं, लिखा नहीं जाएगा कुछ भी, एन तो एन ही रहेगा, अच्छा म्यू, म्यू ये रहा फाइंड आउट किया ना आपने, तो डी यू ओवर डी एन एंड वी एंड एस कॉन्स्टेंट, वी एंड एस कॉन्स्टेंट, जी भी हो गया आपका, बिल्कुल इजी है। और अब बात करते हैं सी वी एंड सी पी की, और फिर गामा तो हो जाएगा, चलो चलो देखो, सी वी क्या था भाई, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन पार्टिकल्स ऑफ द गैस, वी और एन कांस्टेंट है। अभी आपका मैक्रो स्टेट ये है एन वी एस, ठीक है, डी क्यू क्या होता है आपका, डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, एन कॉन्स्टेंट है और वी कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है ये गया जीरो, एन कॉन्स्टेंट है ये गया जीरो, डी क्यू इक्वल टू क्या बचा भाई, डी यू, पुट यार डी यू बाई डी टी एंड वी एन एन कॉन्स्टेंट, सी वी का फॉर्मूला हो गया ये, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी पी आ जा भाई, सी पी को भी देख लेते हैं क्या है, डी क्यू बाई डी टी कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर एन पार्टिकल्स, कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डी क्यू क्या होता है भाई, डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, कॉन्स्टेंट प्रेस एन कॉन्स्टेंट है तो ये चीज तो जीरो हो गई, ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी, और आप डी क्यू में एक चीज ऐड कर सकते हो, क्या, प्लस वी डी पी, बिकॉज पी इज कॉन्स्टेंट एंड वी डी पी इज जीरो, तो जीरो तो ऐड कर ही सकते हो ना, एंड दिस इज व्हाट, द राइट थिंग इज व्हाट, डी एच, बिकॉज एच इज व्हाट, यू प्लस पी वी, एंड डी एच क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी माइनस सॉरी प्लस वी डी पी, यही तो आपका यहाँ पर है, तो डी एच है, इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दो, सी पी इक्वल टू क्या हो गया, डी एच ओवर डी टी,
एंड पी एंड एन कॉन्स्टेंट, सी पी भी आ गया। गामा इज व्हाट, सी पी बाई सी वी ओवर एंड आउट, सब कुछ हो गया ना, सी पी सी वी गामा। तो दिस इज द पावर ऑफ मशीन गन। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप ड्राइव कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में एक और सिस्टम लेंगे कोई, और उसका मतलब उसको स्टडी करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में, ठीक है। एक्चुअल में क्लासिकल आइडियल गैस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल अप्रोच से, क्या होता है उसको फिर बाद में देखेंगे। स्टडी करने का मतलब होता है कि वेरियस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को ऑब्टेन करेंगे, और ऑब्वियसली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, और एस को निकालने के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो करेंगे, पहले सिस्टम देखेंगे कैसा है, उसके बाद में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालेंगे, फिर एंट्रोपी निकालेंगे, और एंट्रोपी से अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कैसे निकलते हैं, ये आज का लेक्चर है ही, ठीक है। चलो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, लेक्चर 13 में मिलते हैं, सी यू।